गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। इस यात्रा की दिशा उसके जीवन भर किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने धर्म, सत्य, दया, दान और भगवान की भक्ति का पालन किया हो तो उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत और सुखद होती है। वहीं यदि उसने अधर्म, हिंसा, छल, लोभ और अन्य पाप कर्म किए हों तो उसे कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। ग्रंथ में वर्णन है कि मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार यमदूत या दिव्य दूत मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद वह यमलोक पहुंचता है, जहां उसके जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा देखा जाता है। वहां किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, केवल कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है। पुण्य कर्म करने वाले जीव को शुभ लोकों का सुख प्राप्त होता है, जबकि पाप कर्म करने वाले जीव को अपने कर्मों के अनुरूप कष्टदायक अवस्थाओं या नरक का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इन वर्णनों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जब जीव अपने कर्मों का फल भोग लेता है तब उसे पुनः जन्म मिलता है। नया जन्म भी उसके संचित कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। यदि किसी जीव ने ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया हो तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को जीवन रहते ही अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। सत्य बोलना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, दान देना, दूसरों की सहायता करना, अहिंसा का पालन करना और भगवान का स्मरण करना ऐसे कर्म हैं जो मृत्यु के बाद जीव की शुभ गति का कारण बनते हैं। इसलिए यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर आरंभ होने वाली एक नई यात्रा